साबुन बनाने का इतिहास। स्वागत, आपका इस कक्षा में पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने साबुन का परिचय जाना। अब हम पीछे जाकर साबुन का तथा साबुन बनाने का इतिहास जानेंगे। हम साबुन उद्योग के वर्तमान विज्ञान भी देखेंगे। इस कक्षा के बाद तुम जान जाओगे कि पश्चिम और पूर्व में साबुन का इतिहास क्या था। साबुन बनाने का इतिहास क्या है? भारत में साबुन के बाजार का विज्ञान क्या है? क्या तुम जानते हो कि हमारे पूर्वज अपनी सफाई किस तरह किया करते थे? क्या उनके पास साबुन थे? चलो साबुन का इतिहास देखें। पश्चिम व पूर्व में साबुन का क्या इतिहास है? पुराने जमाने में साबुन नहीं था, परंतु लोगों का सफाई की ओर ध्यान था। पानी मसलकर वे हाथों की मिट्टी व गंदगी दूर करते थे। एक साबुन जैसा पदार्थ मिट्टी की खोटियों में पाया गया है, जिससे मालूम होता है कि 2800 BC में भी साबुन बनाने की जानकारी थी। उस पर जो लेख है उनसे पता चलता है कि वे चर्बी को राख के साथ उबालते थे, जो कि साबुन बनाने का एक तरीका है। प्रारंभिक यूनानी लोग सुंदरता के लिए नहाते थे। उन्हें साबुन का पता नहीं था। वे चिकनी मिट्टी, बालूरेत, फ्यूमाइस और राख से शरीर साफ करते थे। इसके बाद तेल लगाते थे और शरीर पर लगी तेल मिट्टी को स्ट्रिगल नामक उपकरण से स्क्रैप करते थे। वे तेल के साथ राख का उपयोग भी करते थे। नदियों में कपड़े बिना साबुन धोए जाते थे। क्या तुम जानते हो साबुन नाम कैसा पड़ा? एक कथा है कि साबुन की खोज तब हुई जब रोमन स्त्रियां माउंट सैपो के नीचे ताइबर नदी में कपड़े धोती थी। उस जगह पशुओं को जलाकर उनकी बलि दी जाती थी। बलि से निकली चर्बी और राख की अल्कली मिलाकर बना सोपी मिक्सचर चट्टानों से चिपक जाता था। स्त्रियों ने पाया कि इस सोपी मिक्सचर से कपड़े आसानी से साफ होते थे। दूसरी कथा है कि रोमन लोगों ने साबुन बनाना स्लेट लोगों से सीखा, जो इसे सैपो कहते थे। पुराने जर्मन लोगों को भी साबुन खोजने का श्रेय दिया जाता है, जो चर्बी और राख मिलाकर बनाया जाती थी। वे इसे बालों को लाल करने के लिए उपयोग करते थे। दूसरी शताब्दी में यूनानी डॉक्टर गैलेन ने सफाई के लिए तथा दवाई के रूप में साबुन के उपयोग करने की सलाह दी थी। कुछ जगहों पर नियमित रूप से नहाने का चलन नहीं था। इसके कारण मध्यवर्ती काल में भयंकर प्लेग फैला, विशेषकर 14वीं सदी की ब्लैक डेथ घटना। यूरोप के अधिकांश भाग में 17वीं शताब्दी में ही सफाई व नहाने का फैशन चल सका। तब से सफाई के लिए साबुन का उपयोग दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। ये तो हुई दुनिया की बात। अब देखते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार अपनी तथा कपड़ों की सफाई करते थे। हजारों वर्षों से भारतीय रीठे का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते आ रहे हैं। तुम्हें जिज्ञासा होगी कि रीठा कैसे काम करता है और सफाई के लिए इसे कैसे काम में लिया जाता है। हाँ, रीठा वास्तव में सफाई करता है। यह जितना सरल है उतना ही प्रभावी भी है। रीठे में सोपोनिन होता है, जो पानी के साथ मिलाकर साबुन का काम करता है। रीठा पुरातन भारतीय परंपरा का एक बहुमूल्य उपहार है। पहले विश्व स्तर पर देखें। प्रारंभ में यह एक लंबी प्रक्रिया होती थी। तब साबुन बनाने की योजना बहुत पहले से बनानी पड़ती थी। पहले उन्हें साबुन के घटक यानी उसमें लगाने वाले भाग बनाने पड़ते थे। वे घर घर जाकर चर्बी तथा राख एकत्रित करते थे। इसी काम में महीनों लग जाते थे। तब साबुन बनाने की क्रिया आरंभ होती थी।
देखें कि भारत में साबुन निर्माण कैसे शुरू हुआ। लीवर ब्रदर्स ने विभिन्न प्रकार के साबुन प्रस्तुत किए जो बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी है। सनलाइट, लाइफबॉय और लक्स। गांधी जी ग्राम स्वराज लाना चाहते थे ताकि भारतीय ग्राम आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। उन्होंने प्राकृतिक तेल और कास्टिक सोडा से ग्रामों में साबुन बनाने को प्रोत्साहित किया। 1918 में जमशेदजी टाटा पहली भारतीय साबुन निर्माण की इकाई स्थापित की जब उन्होंने कोचिन, केरल की कोकोनट ऑयल मिल खरीदी। ओके ऑयल मिल द्वारा नारियल पेलकर तेल निकाला जाता था जो खाने के काम आता था। इसके अलावा वे कोल्ड प्रोसेस से लॉन्ड्री सोप भी बनाते थे जो स्थानीय मार्केट के लिए होता था। बाद में इस कंपनी का नाम टाटा ऑयल मिल्स हो गया और 1930 से वे ब्रांडेड साबुन बनाने लगे। 1920 में गोदरेज भारतीय कंपनी ने पहला वेजिटेरियन साबुन पेश किया। वह शाकाहारी तेल से बना था। शाकाहारी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। यूनिलीवर कंपनी का हमाम नामक साबुन भी सभी वर्गों में बहुत सराहा गया। 1969 में निरमा कंपनी ने अपनी कई साबुन उत्पाद प्रस्तुत किए। डिटर्जेंट व्यवसाय में निरमा एक बड़ा नाम था। 1937 से संपन्न वर्ग में साबुन एक जरूरी आवश्यकता बन गया। यह घर घर से चल पड़ा। 1953 तक देश में डिटर्जेंट की बिक्री ने साबुन को कहीं पीछे छोड़ दिया। आज डिटर्जेंट्स ने लॉन्ड्री, बर्तन सफाई और घर की सफाई पर पूरा कब्जा जमा लिया है। अकेला डिटर्जेंट या साबुन सहित उसके उत्पाद भट्टी या तरल रूप में कई ब्रांडों में सफाई के लिए उपलब्ध है। कुछ उत्पादों की जानकारी सारांश में नीचे दी जा रही है। वर्ष 1950। 1950 में उपलब्ध साबुन उत्पाद थे मशीन के लिए ऑटोमेटिक डिशवॉशिंग पाउडर, तरल लॉन्ड्री, हाथ से बर्तन धोने का साबुन, एक साथ कई काम आने वाले बहुमुखी सफाई उत्पाद और कपड़े को नरम करने वाले उत्पाद। 1960 में उपलब्ध थे कपड़े धोने के पहले मैल व दाग छुड़ाने वाले उत्पाद तथा एंजाइम सहित लॉन्ड्री पाउडर। उन्नीस सौ 1980 में नए उत्पाद थे कूलर वाटर वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट, ऑटोमेटिक डिशवॉशर लिक्विड्स और कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ड्री पाउडर। भारतीय बाजार का रुझान। साबुन बनाने तथा घरेलू सफाई उत्पादों का इतिहास जानने के बाद देखें कि वर्तमान भारतीय बाजार का रुख क्या है। साबुन बाजार के मुख्य उत्पादक है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, निरमा तथा पीएनजी। हिंदुस्तान लीवर लीडर है। बाजार में कई देशी और विदेशी ब्रांड उपलब्ध है तथा छोटे ब्रांड तो अनेक है। लोकप्रिय ब्रांड है लाइफबॉय, लक्स, सिंथॉल, लिरिल, रेक्सोना और निरमा। अब साबुन इतिहास पाठ का समापन होता है। इतिहास और वर्तमान रुझान जानने के बाद हमें विश्वास हो गया है कि भारत में साबुन उत्पादों का भविष्य उज्जवल है। अगली कक्षा में आप जानेंगे कि सही तरीके से साबुन कैसा बनाया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप एक सफल साबुन उत्पादक होंगे। धन्यवाद।